अगला है दोस्तों नासिका के आधार पर, किसके? नासिका, नासिका के आधार पर स्वर। नासिका के आधार पर स्वर दो प्रकार से होते हैं। पहला जो प्रकार इसका होता है निर्नुनासिक होता है और दूसरा अनुनासिक, जिसको सानुनासिक भी बोलते हैं। पहला जो प्रकार है निर्नुनासिक, क्या है? नीर पहले लिख लेंगे, नीर, फिर नुनासिक, नुनासिक, ठीक है। निर्नुनासिक ये क्या होता है? निर्नुनासिक यानी बिना नाक के, निर्नुनासिक यानी बिना नाक के, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण केवल और केवल मुख से हो, तो कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में सिर्फ मुख का प्रयोग होता है, प्रयोग हो किंतु नासिका का नहीं, नासिका यानी नासिका मतलब नाक की बात कर रहा है, नाक के, ठीक है। तो ऐसे में सभी स्वर आते हैं, क्या आते हैं आपके? सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर। अब सभी स्वर में क्या क्या चीज़ें हैं? सभी स्वर में क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ठीक है, आओ, ठीक। इस प्रकार से ये 11 स्वर आ गए। वही दूसरा जो प्रकार होता है, इसको पहला निर्नुनासिक हो गया, दूसरा जो है अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, इसका दूसरा नाम भी है, अनुनासिक को क्या कहते हैं? सानुनासिक, सानुनासिक स्वर। तो ये सानुनासिक जो स्वर होते हैं, इनका जो उच्चारण जो होता है, जो होता है आपका मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है, यानी मुख और नाक दोनों से। तो इसमें कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं या सानुनासिक। जैसे में आपके क्या आ जाएंगे, देखिए अ है तो अ के ऊपर आ पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा? आ, यानी चंद्र बिंदु जिस पर रहेगी, समझ लीजिए। आ है तो आ पे भी चंद्र बिंदु रहेगी, ई है तो ई पे चंद्र बिंदु रहेगी। लेकिन बड़ी ई पे अब ऐसे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। बड़ी ई पे जब ऊपर कोई मात्रा होती है, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है, शिरोरेखा क्या होती है? जो हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, मान लीजिए हमने ये स लिखा, स के ऊपर जो लाइन ये बनाते हैं, इसी को हम शिरोरेखा कहते हैं। तो जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर अगर कोई मात्रा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो चंद्र बिंदु है, जो आधा चंद्राकार होता है, उसको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, यानी बिंदी के रूप में। अब देखिए यहाँ ऊ है, इसके ऊपर तो कोई मात्रा नहीं आती है, इस लाइन के ऊपर मात्रा इसके ऊपर नहीं होती, इसलिए पूरा चंद्र बिंदु आएगा। बड़ा ऊ है तो यहाँ भी, जैसे ऊँट लिखते हैं, ऊँट में ये बड़ा ऊपर लगाते हैं, वहाँ वैसे री पर भी लगेगा, ये री पर भी लग जाएगा, ए पर भी लग जाएगा। लेकिन वहीं ऐ के ऊपर देखिए शिरोरेखा ये है, ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर ये है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? अनुस्वार के रूप में। उसी प्रकार से ओ के भी रूप में, उसी प्रकार से औ के भी रूप में यहाँ पे लग जाएगा अनुस्वार, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्वर के सभी प्रकार हमारे समाप्त हुए, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत इसमें हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे।
आगे देखिए दोस्तों, हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया, कुछ और महत्वपूर्ण वर्ड हैं उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त। किसके बारे में? उत्क्षिप्त। ठीक है, ये एक शब्द है उत्क्षिप्त, या इसको हम उत्क्षिप्त को क्या कहते हैं? द्विगुण। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? द्विगुण। द्विगुण, द्विगुण या फेंका हुआ, फेंका हुआ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फेंका हुआ क्या? व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, या उत्क्षिप्त व्यंजन कहे, द्विगुण व्यंजन कहे, या फेंका हुआ वर्ण कहे, या फेंका व्यंजन कहे, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ड, ड और ढ। ड, अढ, अढ, ड, अढ। ठीक है, इसके नीचे ये छोटी सी बिंदी लगी होती है। ठीक है, तो इसको आप जान लीजिए। ठीक है, दूसरा जो हमारा है प्रकंपित। क्या है? जिसको हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित, प्रकंपित, या जिसको हम बोलते हैं लुंठित। क्या बोलते हैं? लुंठित। ठीक है, लुंठित व्यंजन। व्यंजन ये जो होते हैं, ये आपके, इसको हम क्या कहते हैं? ये र को कहते हैं। ठीक है, वही पार्श्विक। क्या? अगर हम पार्श्विक की बात करें कि कौन सा व्यंजन? पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ये आपका होता है ल। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल होता है। और वहीं अगर हम किसकी बात कर दें, जो है अर्ध स्वर की, अर्ध स्वर या संघर्षहीन वर्ण, क्या कह दें? संघर्ष। ठीक है, संघर्ष। ठीक है, संघर्षहीन वर्ण या अर्ध स्वर, अर्ध, ठीक है, स्वर। तो इन दोनों का जवाब क्या होगा? चाहे संघर्षहीन वर्ण बोले, चाहे क्या कहे, संघर्षहीन वर्ण कहे, या कह दे आपका अर्ध स्वर, तो इसमें य और व आते हैं, य और वो आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हम क्या करेंगे, पूरे स्वर के जो प्रकार थे हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितना भी स्वर हम पढ़े हैं उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, यानी रिवाइज स्वर हम करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, अगले में हम लोग रिवाइज करेंगे।